हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज है रीडिंग थर्ड पार्टी के ऊपर। ट्यूसडे है कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रीडिंग देखते हैं। रीडिंग टाइमलेस रहेगी। जब भी आप लोगों के सामने आए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए है, आपका कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, सबके लिए है। सो बिना कंफ्यूज हुए देखनी है। ऑल साइंस की रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। सो बॉटम से आ रहा है एम्प्रेस की एनर्जी। ठीक है, द मून, हाई प्रिस्टेस, द टावर, द वर्ल्ड। सबसे पहले आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी जो है वो भी इमोशंस में कहीं ना कहीं अभी पेन पा रही है बिकॉज ऑफ कोई ना कोई, देखो कोई ना कोई सीनियर पर्सन हो सकता है जो उसको तकलीफ दे रहा है या मतलब टॉर्चर किया जा रहा है, वट एवर जो भी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू ज़रूर है। थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक नहीं होती है, तो ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई रोमांटिक ही थर्ड पार्टी हो। कोई ऐसा पर्सन जो इनकी लाइफ को मतलब परेशानी क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं इनके लिए। ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जिनके कारण कि बहुत तकलीफ में, बहुत ज़्यादा इमोशंस में पेन पा रही हैं। ठीक है, ये इनके इमोशंस बहुत तकलीफदायक हो रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चल नहीं रही हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इनका किया इनको मिल रहा है किसी ना किसी थ्रू, किसी ना किसी के थ्रू। और यहाँ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये भी शो करती है कि मान लीजिए जैसे कि ऐसे लोग होना लाइफ में जो कि प्रिटेंड करते हैं, सिर्फ अच्छे नहीं होते पर अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, कर्मा चल रहा है थर्ड पार्टी का। सॉरी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। द मून क्यों आया है? सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। द मून क्यों आया है प्रभु जी? लास्ट द मून की एनर्जी क्यों आई है थर्ड पार्टी के लिए प्रभु? तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को भी जो है ना कि ये हो सकता है कि दो तरफा चलना पड़ रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी चाहे कोई भी है, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो थर्ड पार्टी को बार बार बहकाता है, बार बार सपने दिखाता है और फिर भाग जाता है या भाग जाती है, वट एवर जो भी है। यहाँ पे वो एनर्जीज है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन की जो भी एनर्जीज है वो रुकी हुई हैं। ठीक है, चीज़ें रुक गई हैं बिल्कुल। मतलब थर्ड पार्टी की लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे कि चीज़ चल नहीं रही। कुछ भी अगर वो कुछ भी क्रिएट करती है, कुछ भी मतलब प्लान करती है, तो वो सब धरा का धरा रह जाता है। कुछ भी उसका जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही। यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ये समझ लीजिए कि जान के, सब कुछ जानने के बावजूद भी उसको जो है वो अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही। वो दो तरफा फंसी हुई है थर्ड पार्टी भी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द हाई प्रिस्टेस क्यों आया है यहाँ पे? द हाई प्रिस्टेस, हर्मिट। तो देख लो, किंग ऑफ कप, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगमैन एंड द हर्मिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी के साथ ना एक्चुअली जो गेम खेल रहा है वो कोई अपना ही है, कोई ऐसा जिसके ऊपर थर्ड पार्टी को ट्रस्ट है या एक इमोशंस है जहाँ पे प्यार है थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो वही पर्सन इनको कहीं ना कहीं चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। ठीक है, और इसका असली चेहरा जो है वो ईश्वर इनको थर्ड पार्टी को ज़रूर दिखा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी चाहे कैसी भी हो, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई जो इनके साथ भी गेम खेल रहा है। तो ये जो कर्मा है ना, ये कर्मा गोल गोल ही चलता है एक्चुअली। तो जो किया था वो पा रही है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को भी किसी ऐसे के थ्रू तकलीफ मिल रही है जिसके थर्ड पार्टी क्लोज है।
सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ थर्ड पार्टी की लाइफ में। ऑन ऑफ की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और थर्ड पार्टी खुद को अभी इन चीज़ों में लटका हुआ महसूस कर रही है, फंसा हुआ महसूस कर रही है। और ऊपर वाला इनको बता भी रहा है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ताकि कहीं ना कहीं सामने वाले को रियलाइज़ ज़रूर हो कि इसने ऐसा किया है। ठीक है। द टावर, टावर क्यों आया प्रभु जी? ओके, 8 of wands, Knight of swords, Wheel of fortune, 9 of wands एंड 5 of wands। तो हम यहाँ पे किन चीज़ों को टावर देख रहे हैं, हम चीज़ें क्या ख़त्म हो रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में। तो थर्ड पार्टी ने जो भी चीज़ें यहाँ मैनिफेस्ट करी थी वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी की लाइफ में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी अपना कर्मा भुगत रही है, जो भी चीज़ें इसकी ख़त्म हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसीलिए थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं पछतावे में ज़रूर है। कोई ना कोई पछतावा है थर्ड पार्टी को यहाँ पे। ठीक है। रिश्ता बनाने का पछतावा, किसी और को चीट करने का पछतावा या दुख देने का पछतावा, लेकिन है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द वर्ल्ड क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जिन चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में सक्सेस चाहती थी, या मान लो इसने अच्छा बुरा जो भी करके एनी हाउ इसे अपनी लाइफ में जो भी खुशियाँ लेके आई, सक्सेस लेके आई है, अब वो डामाडोल हो रही है। ठीक है। जगलिंग सिचुएशन में थर्ड पार्टी। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं द वर्ल्ड, कर्मा मिल रहा है थर्ड पार्टी को। ठीक है। तो ये जो भी मतलब चीज़ें थी ये वापस जा रही हैं। ठीक है। रिटर्न हो रही हैं। मान लीजिए खुशियाँ आ रही थी तो खुशियाँ वापस हो रही हैं, कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। थर्ड पार्टी बहुत सारी सिचुएशंस में स्टक है। ठीक है। जिसमें विक्ट्री की तरफ बढ़ रही थी या सक्सेस की तरफ डे बाय डे बढ़ रही थी ना थर्ड पार्टी, वहाँ से भी गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में अब जगलिंग सिचुएशन आ गई है। ठीक है। ऑन ऑफ बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द एम्प्रेस क्यों आया है? द एम्प्रेस क्यों आया प्रभु जी? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो भाई यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी के थ्रू कोई भी नेगेटिव एनर्जीज किसी को सेंड की गई हैं, यहाँ थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ऐसा आ चुका है जो पूरा रूल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। थर्ड पार्टी पेन में है इसके कारण, जो भी ये पर्सन है। और यहाँ पे बहुत सारे चीट, धोखा, तकलीफ, दर्द, पेन, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को मिल रहा है। ठीक है। थर्ड पार्टी की नींदें हराम हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी से थर्ड पार्टी इस टाइम गुजर रही है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू एंजल्स। फोर ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड था हमारे पास एम्प्रेस का। एम्प्रेस, द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है हमारे पास 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके पर्सन
आपके लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, तो आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बातें करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी जो है शर्तों पे नहीं गुजारी जाती है ना। हाँ, आपके पर्सन को ये एहसास ज़रूर है कि थर्ड पार्टी इशू के कारण, चाहे वो फैमिली है, चाहे मदर है, चाहे कोई भी है, चाहे थर्ड पार्टी कोई अदर है या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पे इनको भी एहसास है कि अब जो है शायद आप थर्ड पार्टी के कारण या फिर पहले थर्ड पार्टी ले आए थे, तो कहीं ना कहीं आपका भरोसा टूट गया है इनके ऊपर से, तो अब आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये इनके मन में चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो है अब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए आपके साथ, चाहे आर या पार, मतलब लेकिन एक तरफ आपको कर दिया जाए, मतलब परेशान ना किया जाए। जगलिंग सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन हैं अभी भी, ठीक है। यहाँ पे अभी भी ऐसी एनर्जीज हैं इनकी, अभी भी एक कन्फ्यूज़न में, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न, कहीं ना कहीं डर है कुछ लोगों के पर्सन के अंदर, जैसा कि फर्स्ट और बॉटम की एनर्जी से दिख रहा है, ठीक है, कि एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा प्यार, ठीक है। जो इन्होंने आपको तकलीफ दी है, जो धोखे दिए हैं, जो भी प्रॉमिसेस करके तोड़ दिए हैं, मान लीजिए कहीं और शादी कर ली है या कुछ भी इन्होंने किया है, या आपको बताया हो कि भाई नहीं मैं तुम्हारे साथ एक ज़िंदगी गुजारूंगा या गुजारूंगी, वो चीज़ें इन्होंने फुलफिल नहीं की है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ना, इसके कारण इनको डर है, अंदर ही अंदर बहुत एक डर है बैठा हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ सिर्फ एक मतलब ईगो की लड़ाई होती है। अगर कुछ शुरुआत भी की जाए तो ईगो क्लैशेस पे जाके आपकी मतलब ईगो की फाइट होके आप लोगों की चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो इस चीज़ का भी डर है आपके पर्सन को। पेज ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों के पर्सन का कैसा है, बिहेवियर ही ऐसा है कुछ लोगों के पर्सन का, एक तरफ वो टिक नहीं सकते, ठीक है ना, वो आपके बिना भी आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, और कहीं और मतलब कहीं और भी जाते हैं, यहाँ भी जाएंगे वहाँ भी जाएंगे, और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। ये एनर्जी भी है कुछ लोगों के पर्सन, 20-25% लोगों के पर्सन की एनर्जी ये भी होगी, और आपको मालूम होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो जो आपके पर्सन है, ठीक है, इनकी एनर्जीज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरी तरह रुकी हुई हैं, चाहे फाइनेंशियल बोल लो, चाहे कैसी भी कंडीशंस हैं। आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड भी दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रिश्ते छोड़ना चाहते हैं जहाँ इनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, जहाँ मान लीजिए इनको प्यार नहीं मिल रहा, इनको सर्व नहीं किया जा रहा अच्छे से। अगर मान लो ये अच्छे से भी रह रहे हैं तो भी इनसे अच्छे से नहीं रहा जा रहा है, तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन जो है यहाँ पे इक्वल, इनको ये पता है ज़रूर कि हाँ भाई आपसे जो भी इनको मिला है वो बहुत लॉयल, वो बहुत प्योर था, इक्वल गिव एंड टेक था, चाहे कैसा भी, चाहे लड़ाई झगड़े हो, चाहे कुछ भी होता था, लेकिन वो चीज़ें केयरफुल थी, वो केयरिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं एक्चुअली। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु जी। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच लव। बॉटम से है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, फर्स्ट कार्ड है कम्युनिटी, एक्शन, हैप्पी फैमिली, ऑल टाइड अप, स्टॉर्म वार्निंग, the sun and man holding a coin, door to personal healing and happiness, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड है कम्युनिटी एंड बॉटम की एनर्जी है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपकी पर्सन हो सकता है कि फैमिली का कोई ऐसा इशू हो जिसके कारण आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो, कास्ट का कोई इशू हो, या सोशली कोई ऐसा इशू हो जिसके कारण नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी इशू है तो भी मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इस तरीके का डर है इनके अंदर कि ये चीज़ सामने आ गई तो क्या होगा, ठीक है, या मेरे पेरेंट्स या फिर मेरी फैमिली या फिर कास्ट का इशू क्या होगा, बाद में क्या रिजल्ट निकलेगा, ये जो डर है ना, इस डर से बाहर निकलेंगे आपके पर्सन आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अपनी खुशियों और अपनी हीलिंग की तरफ भी सोचेंगे कुछ लोगों के पर्सन। यहाँ पे कोई बड़ा एक्शन लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, तो आप ही की बात करूंगी मैं, आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं यहाँ पर्सन आपके, अच्छा बुरा जो भी है, ठीक है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है यहाँ पे, मतलब अगर अभी तक आपको उन्होंने लटका के रखा है तो यहाँ पे आपको कुछ एक किनारे ज़रूर लगा देंगे। आपके साथ एक फैमिली की तरह रहना चाहते हैं, फैमिली वाली फीलिंग भी है, तो नेक्स्ट एक्शन में जो है अगर आप लोग एक फैमिली हो तो ये आप सब वक्त गुजार सकते हैं, या फिर अगर फैमिली नहीं भी हो तब भी आप सब वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑल टाइड अप, बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे स्टक हैं, टाइड हैं आपस में, सो चीज़ें निकल नहीं रही हैं, ठीक है, ठीक है, चीज़ें यहाँ पे प्रॉपरली जो है बंधी हुई हैं,
स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है यहाँ पे। लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट आएगा इनकी, तभी इनको जब चीज़ें पूरी बंद जाएंगी, पूरी तरह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, तभी जाके इनको थोड़ी सी अक्ल आएगी, यानी कि लात पड़ेगी तो अक्ल आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे सन की एनर्जी है। देखिए, जब तक कुछ चीज़ें अपने साथ होती नहीं है तब तक सामने वाले को एहसास नहीं होता, और वो कब होगा, वो एक डिवाइन का टाइम है। तो अगर इनके साथ होना शुरू हो चुका है, ये बंधना शुरू हो चुके हैं, इनकी लाइफ में तूफान स्टार्ट हो चुके हैं, तभी इन्हें पता चलेगा कि आप क्या हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसलिए भी ईश्वर आप लोगों को अलग करता है, ताकि सामने वाला आपकी पर्सन आपकी वैल्यू समझे और आप खुद भी अपनी वैल्यू समझो, ठीक है। तो इसलिए भी अलग किया जाता है। सन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इनके लिए दिमाग में रहेगी। अगर किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं आप इनके थ्रू, ठीक है, किसी इजहार का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो कमिटमेंट, वो इजहार आपसे कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके पर्सन। चलिए एंजल गाइडेंस ले लें। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू। सक्सेस बॉटम से, अच्छा 4 कार्ड आए। लेट गो, नो नीड टू वरी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड सक्सेस, ठीक है। तो 4 आए तो 4 ले लेंगे जी। प्रभु जी जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे हम क्या हैं उनके आगे, राइट। द साइलेंस एंड विशेस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए कि आपकी हर एक इच्छा इसी पे टिकी है। कवर्ड साउल, ओके। सो ये रही आपके कार्ड्स, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है आपके पास लेट गो। ऊपर वाला बोल रहा है कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो तकलीफ़ें हैं, उनको जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को माफ़ करना है तो उसको एक मौका दीजिए, और अगर लगता है कि नहीं करना है तो आगे बढ़िए। नो नीड टू वरी, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ईश्वर बिल्कुल आपके साथ है। दिस साइलेंस, अपने आप को थोड़ा सा शांत कीजिए, थोड़ा शांत माहौल में रहिए, थोड़ा सा खुद को वक्त दीजिए, और आपके आगे हर एक चीज़ का आंसर खुद ही आता जाएगा। कवर्ड साउल, आपने अपनी आत्मा को झूठी चीज़ों से, झूठे फरेब से कहीं ना कहीं कवर कर रखा है। तो खुद को पहचानो कि आप कैसे, ऐसे ही थे पहले भी, ये अब ऐसे बन रहे हो, ठीक है। जैसे बोला एक शीशे के ऊपर धूल जम जाती है ना, वैसे कर लिया आपने खुद को। तो अपनी साउल को किसी भी बुराई से या किसी भी चीज़ से जेलस या कुछ भी चीज़ से कवर मत करो, आप जैसे हो वैसे रहो। बी केयरफुल वट यू फिश फॉर, एज वन विश विल बी गारंटीड, ठीक है। तो ये ना हो कि आप जो मांग रहे हो पूरी हो जाए, और कभी कभी हम मुंह से गलत भी बोलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, और अभी अगर आपको बोला जा रहा है तो स्पेशली आपने वो बोलना ही नहीं है उल्टा सीधा कुछ भी, ठीक है। कोशिश करो कि आप सिर्फ ये बोलो कि आई एम वेरी हैप्पी। अगर आप हैप्पी हो तो इट मीन्स चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, ठीक है। या आपके अकॉर्डिंग नहीं भी हो रही तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कीजिए किसी भी चीज़ के बारे में, और आपकी लाइफ में सक्सेस आपका वेट कर रही है। सो इसके लिए बढ़िए, लेकिन जब तक आप पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे, चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और मेरी इस प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुशियाँ मिलें आपको। थैंक यू।